नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके किस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही करते हैं लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो डी सही उत्तर हो जाएगा, पिंगली बकाया द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यदि पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, भूकंप की तरंगों को दर्ज करने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम है। तो भूकंप की तरंगों को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है बताएंगे? तो सिस्मोग्राफ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बार इनमें से किसकी इकाई है बताएंगे? बार किसकी इकाई है, यानी किसके मापन में इसका यूज किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए बार का उपयोग किया जाता है। तो डी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुगलकनामा किसने लिखा था बताएंगे? तुगलकनामा किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है दोस्तों तुगलकनामा। बी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना याद रखेंगे पद्मावत। एग्जाम में पूछा गया है पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है बताइए? वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? तो याद रखेंगे दोस्तों, क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे निकट का परत है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मौसम संबंधी घटनाएं भी किस में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो याद रखेंगे, पूछा जाए अगर मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बिजली कड़कना, ये सब जो है मौसम संबंधी जो घटना होती है वो किस में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। और जो वायुयान यानी जहाज़ों के लिए उपयुक्त होता है वह कौन सा है? समताप मंडल। तो समताप मंडल में जहाज़ें चलती हैं। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कहलाती हैं बताएंगे? भूमध्य रेखा, तो ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। तो इसके समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो इस तरीके से जो देखिए पृथ्वी पे इस तरीके से हमारी पृथ्वी पे रेखाएं जो खींची जाती हैं इस तरीके से इसके समांतर, तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। याद रखेंगे, इन्हें हम अक्षांश कहते हैं। और जो यहाँ पर जैसे ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं इस तरीके से, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग प्रदर्शित करता है बताएंगे? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो यह वीरता और बलिदान को प्रदर्शित करता है। सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वीरता और बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण किसके पास रहता है बताएंगे? रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण, तो याद रखेंगे दोस्तों, रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण भारत के राष्ट्रपति के पास है। डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास है रक्षा बलों का नियंत्रण। तीनों सेनाओं का प्रमुख किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट निम्न में से किस शहर में है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट किस शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 रंगों के समूह को कहा जाता है बताएंगे? 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो इंद्रधनुष से 7 रंग निकलते हैं उनका क्रम क्या होता है? तो उन्हें कहते हैं विब ग्योर।
तो उन्हें भी विग्योर कहा जाता है। ए वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। बताएंगे इनमें से क्या है जो मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए क्या करता है, ईंधन का कार्य करता है, क्योंकि यह तुरंत एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। संसद में किस वर्ष भारतीय संविधान को ग्रहण किया। तो संसद द्वारा किस वर्ष में भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया। तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के लाल किले को किसने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले को किसने बनवाया था। तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले को बनवाया था। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। ताजमहल को भी किसने बनवाया था। तो शाहजहां ने ही बनवाया था, याद रखेंगे। प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है। बताएंगे प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये उज्जैन में है। कहाँ पर, उज्जैन में। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन यानी दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में है महाकाल मंदिर, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो याद रखेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार लड़ सकते हैं। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जितनी भी बार लड़ सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, याद रखेंगे। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो इनकी राजधानी लाहौर थी। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर में। दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इससे पहले कहाँ पर भारत की राजधानी थी। तो कोलकाता में। और 1911 में राजधानी दिल्ली हो गई, याद रखेंगे। लाल रक्त कण आरबीसी किस में बनते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी ये किस में बनते हैं। तो ये दोस्तों अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। किसमें, अस्थि मज्जा में। डी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल याद रखेंगे 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, याद रखेंगे। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता। किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता। तो वह कौन सा विटामिन है, विटामिन के। इसके अभाव के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। बी की कमी से बेरी होता है। सी की कमी से रिकेट्स होता है। यहाँ पर डी है, डी की कमी से रिकेट्स होता है। और सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। आज की टेस्ट में आपका कितना स्कोर रहा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद।